हाय फ्रेंड्स। स्पेलिंग्स स्पेलिंग्स एक चैलेंजिंग टास्क है। जिन्हें इंग्लिश आती है या नहीं आती है, स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो जाती हैं। और स्पेलिंग्स मिस्टेक होने से कई बार तो हमारी उसकी जो कल्प्रिट है वो होता है प्रोनाउंसिएशन। हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता नहीं होती एंड रिजल्टिंग हम गलत स्पेलिंग्स लिखते हैं। बट स्पेलिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ व्हाइल यू आर राइटिंग एनीथिंग। आप इंग्लिश का कुछ भी लिख रहे हैं, स्पेलिंग्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता अगर वो करेक्टली लिखा नहीं गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेलिंग्स के लिए सिंपल टिप्स फॉलो करने हैं आपको, जो मैं आपको फटाफट बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। ये सारे टिप्स आप फॉलो कीजिए, आपकी स्पेलिंग्स करेक्ट रहेंगी, गलत नहीं होंगी। इवन कोई स्पेलिंग अगर आपको नहीं भी आती है, आप उसे भी बहुत अच्छे से लिख लेंगे। कैसे? प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। दिस इज नॉट अ लाई इन इट। ये कोई झूठ नहीं है। अगर आप स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस डेली करते हैं तो धीरे धीरे आपकी स्पेलिंग्स इंप्रूव होने लग जाती हैं। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग, राइट इट and then check your spelling, check its pronunciation also. So everyday practice will bring the perfection to your spelling writing. Make your personal dictionary. If you maintain your own dictionary, then you have a good list of words that you can use in your daily life. आप फिर उसको अपनी नॉर्मल डेली स्पीकिंग में भी यूज करना शुरू करेंगे। तो अपनी डिक्शनरी बनाइए, रोजाना का नया वर्ड यूज कीजिए, लिखिए उसको एंड देन उसकी प्रैक्टिस कीजिए बोलने की अपने डेली सेंटेंसेस में। कभी आपने कोई एक चैप्टर पढ़ा और उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, प्लीज उसको ब्रेक कर लीजिए। एक ही दिन में सारे वर्ड्स एक बार में लर्न आपको नहीं होंगे। उन वर्ड्स को आपको थोड़ा थोड़ा करके लर्न करना होगा, धीरे धीरे लर्न करना होगा, क्योंकि अगर आप एक बार में लर्न करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और सारी स्पेलिंग्स को रॉन्ग वे में लिखेंगे। सो अगर एक चैप्टर में आपको 20 वर्ड्स मिले हैं, प्लीज डिवाइड इट इनटू 6 और 5 वर्ड्स इन अ डे एंड 4 दिन में जाकर आप उन वर्ड्स को लर्न कीजिए, उन्हें यूज करने की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी डिक्शनरी में नोट डाउन कीजिए बट उनकी प्रैक्टिस कीजिए और स्लोली कीजिए। डोंट रश, कीप डूइंग रिविजन्स। आप अपनी डिक्शनरी बनाकर अगर छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, तो आप वर्ड्स भी भूल जाएंगे। तो आपको डेली अपनी डिक्शनरी को खोलना है और उसका रिवीजन करना है, रिव्यू करना है। मोर ओवर, जो नया वर्ड आपने सीखा है, डेली बोलचाल की भाषा में आप यूज कर सकते हैं, उसको आपको रेगुलर बेसिस पे, कभी आज नहीं तो 1-2 दिन छोड़कर अपनी लैंग्वेज में यूज करते रहना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग कि आपने उस वर्ड को कहां पढ़ा था, कब पढ़ा था। इसमें माइंड खर्च नहीं करना है। अगर आपको उसका मीनिंग पता है, प्रोनाउंसिएशन पता है, आपको पता है इस वर्ड का ये मीनिंग है, तो आप उसको यूज कर लीजिए। दैट विल एनहांस योर वोकैबुलरी आल्सो। प्रोनाउंसिएशन जरूर किसी भी वर्ड की आप पता कीजिए, चाहे आप गूगल में उसको चेक करें, चाहे आप कहीं पे उसका प्रोनाउंसिएशन लिख लें। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ किस वर्ड में कहाँ कितना स्ट्रेस आपको देना है, उसके फोनिक्स आपको क्लियर होने चाहिए, बिकॉज उसके बाद ही आप उसको लिख भी ठीक से पाएंगे और उसका मीनिंग भी आपको ठीक से पता होगा। एंड वो स्पेलिंग हमेशा के लिए आपके माइंड में रह जाएगी जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको करेक्टली आता होगा। कीप यूजिंग द वर्ड्स दैट यू हैव लर्न्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग देम। आप नए नए वर्ड्स यूज करते रहिए और उनको यूज करते रहिए। अगर आज आपने नया वर्ड लर्न किया तो आज ही उसको यूज कीजिए ताकि आप उसे ना भूलें। फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर आप कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि वो वर्ड आपके ध्यान में नहीं आया, वापस जाइए, डिक्शनरी खोलिए, प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिए, मीनिंग चेक कीजिए एंड फिर उसको यूज कीजिए। ज्यादा आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है तो आप अपने आप से बात कीजिए एंड यूज दोज सेंटेंसेस बाय यूजिंग द स्पेसिफिक वर्ड्स। किसी एक वर्ड को पहले लर्न कीजिए, फिर उसे लिख कर देखिए एंड देन उसको यूज कीजिए। ये आपकी एक प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए वर्ड्स को यूज करने की, कि आज आपने उसको लर्न किया, फिर आपने उसे लिखा एंड देन आपने उसको मेक सेंटेंसेस में आपने यूज किया। इस तरह से आप वोकैबुलरी में मास्टर्स होंगे, आपके पास एक अच्छा कलेक्शन होगा और जब आपके पास वोकैबुलरी होगी तो इंग्लिश बोलना आपको बहुत आसान लगेगा। यू विल फाइंड इट इजी टू स्पीक वंस व्हेन यू हैव वर्ड्स विद यू। आप वर्ड्स गेम्स खेलिए। आपको कोई भी लगता है कोई ऐसी बुक है जिसमें आप पजल्स हैं इंग्लिश से रिलेटेड, आप उन रिडल्स को सॉल्व कीजिए। वर्ड के तो बहुत सारे गेम्स आपके फोन में आपको मिल जाएंगे, उन्हें डाउनलोड कीजिए और उनके साथ आप खेलिए। वो आपकी नॉलेज भी बढ़ाएगा और आपको मजा भी आएगा। जितने भी आप इंग्लिश शोज देखते हैं, जितने भी आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वर्ड्स पे ध्यान देना कंपलसरी है। सबटाइटल्स के वर्ड्स देखिए, उनके सेम मीनिंग्स देखिए कि कहीं आप लाइफ में ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड या स्टाइलिश वर्ड आपको मिला है, तो आपको एक ही वर्ड के काफी सारे मीनिंग्स लर्न हो जाएंगे। आपकी डिक्शनरी, आपके वर्ड वोकैबुलरी एनहांस होती चली जाएगी। आपको उसके एंटोनिम्स भी पता चलेंगे। देखिए, एक वर्ड को याद करने के 5 तरीके होते हैं। सिंपल एक वर्ड लिया, उसका सिनोनिम, उसका एंटोनिम और उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके यूज करने के बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स और उसकी स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। आपको 5 चीजें एक वर्ड से याद हो जाएंगी। सो इंग्लिश इज नॉट दैट डिफिकल्ट दैट यू थिंक। आप एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। एक ही वर्ड को यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक ही वर्ड के कई बार 2 से 3 मीनिंग्स होते हैं, वो आपको पता लगेंगे। एंड बाय दिस वे, थोड़े से टाइम की प्रैक्टिस के बाद आपका एक ग्रिप इंग्लिश पे बनने लगेगा
आप पहले शुरू में फील करेंगे सिंपल सेंटेंसेस बना पा रहे हैं, फिर आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस भी बना पा रहे हैं, एंड देन यू आर एबल टू स्पीक स्टाइलिश लैंग्वेज। इतना मुश्किल नहीं है, कीप प्रैक्टिसिंग। स्पेलिंग्स करेक्ट होना जरूरी है, इसीलिए इस वीडियो को फॉलो जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर नहीं किया है। Like the video, share with your friends, and cherish your life. Bye-bye. Thanks for watching. Subscribe to our channel.